देखो फिजिक्स में वो पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या नाम है? जिसके अंदर अपने को बेखूबी पढ़ना है चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है, साथ में नोट करते रहना, एक होता है नेगेटिव, या बाद में कर लेना। चलो, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज किसी में है गरिमा, एक किसी में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है? मुझे तो ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? पॉजिटिव में ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देना, दो कोई एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दो। जैसे मान लो आपने कहा कि मैं सोडियम ले लूं, क्या ले लूं? ले लिया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे अगले में कितने आते हैं? 8, कितने हो गए? 10, टोटल कितने पे आता है? 11 पे आता है। तो लास्ट वाले में कितने आए? ओनली 1 आया ना। और जबकि अगर मैं मान लो कोई छोटा ले लेता हूँ, फ्लोरीन ले लिया, पहले में 2 और अगले में 7 आएंगे, आएंगे ना। तो इट मीन्स हम आउटर सेल को ही इलेक्ट्रॉन के अंदर बोलते हैं, ठीक है, हो गए 7। तो इस पे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसके आउटर में कितने हैं? ज्यादा किसके पास है? तो यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास आउटर सेल में, और इसमें क्या होते हैं? इतना क्लियर है? अच्छा, एक बात और बताओ कि पॉजिटिव चार्ज जो लेस इलेक्ट्रॉन बता रहे हो, नेगेटिव चार्ज उसमें, अब मुझे ये भी बताओ कि इनमें से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कौन करता है और एब्जॉर्ब कौन करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तभी तो ये पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव कब बनता है? कोई भी एटम जो होता है, किसी को डोनेट करे तभी तो। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, और जबकि इसमें क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब करता है ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या? नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये याद रखना, आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको यूज में लेना पड़ेगा। ये दिमाग में सेट कर लो कि नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, समझ रहे हो, और उसके अंदर रिमूव किए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसमें ज्यादा होते हैं आउटर सेल में। अगर वेट की बात करें तो ये अपना उसको दे रहा है तो इसका कम हुआ है, और उसको मिल रहा है तो उसका वेट ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में रखना। अब जैसे यहाँ से ये चीज समझ में आ गई, तो आगे मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ, उसको करना। एक तरफ लिख लो पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ लिख लो नेगेटिव चार्ज। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, वो देखो क्या है। इरेज कर रहा हूं मैं। ग्लास रोड क्या है? नंबर 1 ग्लास रोड, नंबर 2 वुडन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, सुनिए क्या? सर। कौन से होते हैं? जो सर्दियों के कपड़े होते हैं। नंबर 3 नाइलॉन, नंबर 4 है ड्राई हेयर, नंबर 5 है आपका कैट स्किन। इन सब के अंदर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जबकि नेगेटिव के लिए बात करें, सिंथेसिस क्लॉथ, सुनिए क्या? आर्टिफिशियल जो बना के देते हैं एक तरीके से, वो वाले। दूसरा है रबर रोड, कौन सा है? ठीक है। तीसरा है सीट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो सीट होती है ना, वो वाली। चौथा है कॉम्ब, कॉम्ब सुना है क्या? कंघा। पांचवा है प्लास्टिक, और अगला लिख लो एबोनी रोड। इन सब पे होता है नेगेटिव चार्ज। हमें ये टेबल थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी कि किस पे क्या चार्ज होता है, किस पे क्या चार्ज होता है, ठीक है। आगे करें। अब इनसे रिलेटेड जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, बताना मुझे। ये क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जाम में, पीछे आया हुआ भी है। वाई
क्वेश्चन आपका, व्हाई डू एबोनी रोड बिकम नेगेटिव व्हेन रब्ड विद कैट स्किन? ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपको कहा गया कि अगर हम एबोनी रोड जो है उसको रब कर दें किसके साथ है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज कहां से आ जाता है? कैट की जो स्किन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे एक तरीके से मान ले, ठीक है, और जब इसको उसके साथ रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गए, एबोनी रोड के पास पहुंच गए। तो उसको तो अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो कैसा चार्ज हुआ, और अगर इसने डोनेट किया तो इस वजह से ये कैट स्किन पॉजिटिव हो जाती है। वो मतलब ये कहेंगे कि व्हेन एबोनी रोड रब्ड विद कैट स्किन देन कैट स्किन रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर टू एबोनी रोड, ठीक है, देन एबोनी रोड गेट्स नेगेटिव चार्ज, वो अपने आप नेगेटिव चार्ज गेट कर लेती है। ओके, कर दोगे इसका आंसर ऐसे। ऐसे ही किसी को भी आप ट्रांसलेट करके आपस में क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज मोर इफेक्टिव इफेक्टिव के अंदर यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो पावरफुल, ठीक है, पावरफुल देन ग्रेविटी फोर्स। गिव वन एग्जांपल। ये 2000 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, मेरी बात समझो। देखो एक तरफ आपने कोई एबोनी रोड ली है, क्या ले रखी है, ठीक है, दूसरी तरफ बिल्ली की खाल दे रखी है, दोनों को आपस में से घिसोगे। जस्ट लाइक मान लो कि आप अपनी हथेलियों को ऐसे रब कर रहे हो, है ना, तो ऐसे में अपनी हथेलियां गर्म होती है नहीं होती, हो जाती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों को थोड़ी देर में ऐसे करके देखें तो पास में दूर में आने कोशिश होती है, नहीं होती, ऐसे फील करके देखो। आप 2 दिन पर ऐसे करके देखो, ऐसे पास नजदीक करके देखो, आपको खुद को महसूस होगा, हल्का हल्का पास लाओ, हल्का हल्का दूर करो, जैसे हमारे हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, लग रहा है क्या, लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा। तो इट मींस जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा है, लेकिन ये देखो ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ता हूं तो ये कहां जाके गिरता है, ये बार बार नीचे गिर रहा है। इट मींस इसको कौन खींच रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या, इट मींस इसको आपके अर्थ खींच रही है, और अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स कौन सा है, और जबकि एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट खींचे तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें यह बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो हमारे इस ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा पावरफुल है। कोई एग्जांपल देके बताओ। देखो हमें यह समझ में आ गया कि धरती जो है, अर्थ जो है, उसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है, इट मींस उसके अंदर किस फोर्स ने अपनी ताकत दिखा रखी है, पावर दिखा रखी है, अर्थ के ऊपर चिपका हुआ, अर्थ उसे कहीं जाने नहीं दे रही, तो इसका मतलब ग्रेविटी है। लेकिन अगर मैं उसको वहां से उठा लाता हूं तो मेरी पावर ज्यादा है या अर्थ की ज्यादा है, मेरी पावर ज्यादा, तभी तो उठा पा रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही कोई एग्जांपल दो कि जो हम ये प्रूव कर सके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वहां पर है और ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा है। नहीं समझे, जैसे कि आप एक काम करो, कॉम्ब ले लो, कॉम्ब वाला कंघी जो बाल बनाते हैं, और उसको थोड़ी देर आप अपने ऐसे बालों में घिसो या पेन को घिस लो, घिस लिया। अब क्या करो कि कुछ कागज के टुकड़े या रेत के पार्टिकल आप धरती पे देखती हो, कागज के टुकड़े डाल दिए मान लो, ठीक है, और कंघी को ऐसे घिस के उस कागज की तरफ करोगे तो क्या होगा, सारे कागज उस कंघी के चिपकने लग जाएंगे। अभी इसमें क्या बताया था कि जब ये और ये हथेलियां पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, तो कौन सा फोर्स है, अर्थ ने तो वहां कागज को बाउंड किया, तो क्या लगा रखा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रखा है, अर्थ ने कौन सा लगा रखा है। लेकिन वो कॉम्ब जो है, वो कंघी जो है, काग जो है, टुकड़े उनको चिपका रही है अपनी तरफ, तो वो कौन सा फोर्स लगा रही है, कंघी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रही है,
अर्थ है वो क्या लगा रही है, Gravity. अगर अर्थ में ज्यादा ही ताकत है, ज्यादा ही पावर है, क्या वो कागज ऊपर उठ पाते? नहीं सर. इट मीन्स ग्रेविटी फोर्स पावरफुल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा पावरफुल हो। सर इलेक्ट्रोसिटी फोर्स. इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा? दे दोगे वन एग्जाम्पल? यस सर. ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, तो इस टेबल को हल्के में मत लेना, कैसे भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, यस सर. कर लोगे इतना? यस सर. ठीक है, देखो आगे। आगे कह रहा है ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, अब यूनिट का मतलब कोई ना कुछ इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने की यूनिट तो होगी, ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम. जिसका सिंबल होता है सी। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई 2 लिख दिया, उसके आगे मान लो मैंने m लगा रखा है, इसका मतलब 2 मीटर बन गया ना। इसके आगे मैंने km लगा दिया, इट मींस क्या बन गया? किलोमीटर. इसी की लेंथ बता रहा है। अगर मैंने इसके आगे c लगा दिया तो ये क्या बता रहा है? कूलाम. 2 कूलाम, मतलब किसी का चार्ज इंडिकेट कर रहा है। तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल यूनिट होती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उनको भी लिख लो अदर यूनिट के नाम से। 1 कूलाम जो होता है उसके अंदर 10⁻⁻1 इलेक्ट्रोमास यूनिट होता है। ठीक है, और 1 माइक्रो कूलाम जो है, ये मैंने माइक्रो का निशान लगा दिया, 10⁻³ कूलाम, और ये m है माइक्रो कूलाम, ये 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी यूनिट ले सकते हो, कर दोगे। अब उसके बाद में आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां से भी इसको अच्छे से क्लियर करना, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है क्या, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अभी एक मिनट रुकना, भरवाओ।